हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। आज हम हिंदी माध्यम की भौतिकी की कक्षा 11 की एनसीईआरटी फर्स्ट का टॉपिक मात्रक व मापन जो सेकंड अध्याय है को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका लेक्चर थर्ड हम ले रहे हैं मापन के उपकरण वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। ये कक्षा 11 में प्रैक्टिकल में और नीट और जेई में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मापन के उपकरण, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं मापन के उपकरणों को। सबसे पहले हमें जानना होगा अल्पतमांक क्या होता है। अल्पतमांक जैसा कि नाम है, एक भौतिक राशि का सबसे छोटे से छोटा मान जिसे एक उपकरण की सहायता से बिल्कुल सटीकता से सही से मापा जा सकता है। किसी स्केल से न्यूनतम कितना नाप सकते हो वो उसका अल्पतमांक कहलाएगा। उपकरण का अल्पतमांक, शॉर्ट में इसको एलसी कहते हैं, लीस्ट काउंट। फाइन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे स्केल है आपके पास में, तो इससे न्यूनतम ये मुख्य पैमाना कहलाएगा। पूरे चैप्टर में क्या कहलाएगा? मैन स्केल, मुख्य पैमाना। इसके लीस्ट काउंट, ये मान लीजिए सेंटीमीटर से आपके, ये 0 लगा रहता है या 1 सेंटीमीटर लगा रहता है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 लाइनें होती है बीच में। तो न्यूनतम कितना नाप सकते हो? 1 मिलीमीटर नाप सकते हो ना। इसका मतलब क्या हो गया? मुख्य पैमाने का लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक का मान कितना होगा? 1 mm। क्लियर हो गई बात? अल्पतमांक का तात्पर्य। सबसे पहले उपकरण लेते हैं वर्नियर कैलिपर को। हमारी क्लासेस से ये फ़ायदा है, आप साथ ही साथ अपने नोट्स बना सकते हैं, तो कॉपी और पेन लेकर बैठें। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक जानेंगे कि छोटे से छोटा हम कितना नाप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर में दो पैमाने होते हैं, दो स्केल होते हैं। स्केल को पैमाना कहते हैं हिंदी में। ये तो मुख्य पैमाना जो सामान्य आपके पास में होता है, और ये होता है गतिशील, इसको कहते हैं वर्नियर पैमाना। इस पे जो लाइनें होती हैं 1 mm जो सामान्य होती हैं उससे भी पास पास में होती हैं। आप सामान्य पैमाने पर कम से कम कितना नाप सकते हो? 1 mm। लेकिन ये 1 mm से भी पास पास में होती हैं, तो ये 1 mm के भी बीच में आ जाती है। तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा मुख्य पैमाने का 1 पाठ्यांक माइनस वर्नियर पैमाने का 1 पाठ्यांक, क्योंकि उसके बीच को गैप को भी नाप लेगा। जब हम इसको खिसकाएंगे तो इसकी लाइनें 1 mm के बीच बीच में भी आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए एक मुख्य पैमाने का एक अंश, अंग्रेजी में कहते हैं मैन स्केल डिवीजन, MSD, मैन स्केल डिवीजन, M इकाई है। क्या? एक मुख्य पैमाने का एक अंश यानी एक लाइन जो सामान्यतः 1 mm होती है वो mm इकाई है। और इसी प्रकार से वर्नियर पैमाने का एक अंश, वर्नियर स्केल डिवीजन, अंश डिवीजन V इकाई है। फिर साथ ही साथ ये मान लेते हैं कि A मुख्य पैमाने के अंश की लंबाई वर्नियर पैमाने के B अंशों की लंबाई के बराबर है। मान लो इसके 8 mm वर्नियर के 10 mm के बराबर है, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इसकी लाइनें पास पास होती है मैन स्केल से भी। फाइन, ओके। तो हम कह सकते हैं A गुणा कैपिटल M बराबर B गुणा V। M क्या है? एक अंश, और A क्या है? इस पर कुल अंशों की संख्या, वो लंबाई B इंटू V के बराबर हो गई। तो हम वर्नियर पर, देखिए मैन स्केल पर लिखा रहता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, लेकिन वर्नियर पर कुछ नहीं लिखा रहता। तो हमें वर्नियर का एक खाना, एक अंश क्या निरूपित करता है वो ज्ञात करना पड़ता है। तो वो हो गया V, क्या हो गया? A/B/M। फाइन, ओके। अब जैसा हमने बताया इसकी लाइन वर्नियर की पास पास होती है मुख्य पैमाने की तुलना में, तो जब हम इसको खिसकाते हैं तो 1 mm के बीच बीच में भी आ जाती है, तो बीच के गैप को ही पढ़ सकते हैं 1 mm से। तो मुख्य पैमाने का एक अंश माइनस वर्नियर पैमाने के एक अंश, ये ज्ञात करेंगे, ये हमारा लिस्ट काउंट या अल्पतमांक देगा। फाइन, ओके। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, B लघुत्तम लेकर, और M माइनस V ही क्या कहलाता है? लिस्ट काउंट, अल्पतमांक। क्लियर है? इसे वर्नियर कैलिपर का वर्नियर नियतांक, वर्नियर कांस्टेंट VC, मतलब वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर नियतांक या अल्पतमांक, लिस्ट काउंट के रूप में जाना जाता है। किसको? इसे। कैसे ज्ञात किया है? यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने पर 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। जनरली होता है, यदि वर्नियर पैमाने के 20 विभाजन
मुख्य पैमाने के 8 छोटे विभाजन, अंश को विभाजन भी कहते हैं, के साथ मेल खाते हैं। तो कैलिपर की सबसे कम गिनती क्या होगी, यानी अल्पतमांक, कैलिपर का अल्पतमांक क्या होगा, ये पूछा हमसे, राइट। तो हमने देखा था ए मुख्य पैमाने के विभाजन बी वर्नियर पैमाने की लंबाई के बराबर हो और एम मुख्य पैमाने का एक विभाजन का पाठ्यांक है, तो लिस्ट काउंट होता है बी माइनस ए बाई बी एम। मान रख दें इसके अंदर, बी का मान कितना दे रखा है 20 वर्नियर के, ठीक है, ए मुख्य पैमाने के 8, ठीक है, ओके। और क्या दे रखा है ये कि 1 सेंटीमीटर 10 बराबर भागों में विभाजित है, ठीक है, मुख्य पैमाने का। तो मुख्य पैमाने का एक अंश क्या हो गया भाई 1/10, जो कि 1 mm होता है जनरली, है ना। ऊपर बीच में से 8 घटाएंगे 12, ये 200, 4 के पहाड़े से काट दें, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3/20 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा, समझ है। तो ये होगा हमारा लिस्ट काउंट 0.06 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुख्य पैमाने के n विभाजन वर्नियर पैमाने के n+ विभाजन के साथ मेल खाते हैं। दिया गया है कि एक मुख्य पैमाने का विभाजन a इकाइयों के बराबर है। किसका? मुख्य पैमाने का। एक मुख्य पैमाने का विभाजन a इकाई के बराबर है, छोटा छोटा। तो वर्नियर का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। यदि a मुख्य पैमाने के विभाजन b वर्नियर पैमाने के विभाजन की लंबाई के बराबर हो और m मुख्य पैमाने का एक विभाजन हो, तो अल्पतमांक का सूत्र क्या होता है? b माइनस ए बटा बी एम। मान रखें b का मान कितना है n+1, a का मान कितना है n, ठीक है, m का मान कितना दे रखा है a, राइट। सॉल्व कर लें इसको, a बटा n+1। क्लियर है। शून्य त्रुटि, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट उपकरण का लिस्ट काउंट अल्पतमांक ज्ञात करते हैं, उसके बाद क्या उसमें कोई शून्य त्रुटि है। तो सबसे पहले हम जानेंगे शून्य त्रुटि होती क्या है। यदि मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने का शून्यांक संपाती नहीं हो, यानी दोनों जबड़े कहलाते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं ना, राइट। तो अगर वो संपाती नहीं हो, शून्य शून्य की लाइन पर नहीं आए, उसको कहते हैं संपाती, मिले नहीं, मिलान नहीं खाए, तो इस त्रुटि के लिए एक आवश्यक सुधार करना होता है। वो सुधार जो हम करते हैं उपकरण की शून्य त्रुटि के रूप में जाना जाता है। फाइन। ये देखिए 0 से 0 लाइन मिलती है यदि, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के साथ मेल खाता है तो कोई शून्य त्रुटि नहीं होती है, ये दोनों, राइट। लेकिन यदि ये वर्नियर का शून्य आगे हो, किसके? मुख्य पैमाने से आगे हो, आगे से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए फिर शून्य त्रुटि को हम धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक। यदि वर्नियर का शून्य मुख्य पैमाना के शून्य के दाईं ओर हो तो फिर ये धनात्मक त्रुटि कहलाती है। लेकिन इसका उल्टा हो, ये बाईं ओर हो, इसका वर्नियर का शून्य पीछे रह गया तो ऋणात्मक त्रुटि कहलाती है। क्लियर। अब वर्नियर कैलिपर से मापेंगे क्या? लिस्ट काउंट पता कर लिया, शून्य त्रुटि पता कर ली, अब इससे कोई चीज माप रहे हैं अपन, है ना। तो कैसे मापेंगे? स्टेप्स क्या रहेगी, मेथड क्या रहेगा, विधि बताते हैं। सबसे पहले आपको वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक ज्ञात करना है, जैसे कोई नया वर्नियर कैलिपर आपको दिया गया हो, है ना। सेकंड केस में शून्य त्रुटि, ये 2 स्टेप कर चुके हैं अपन, है ना। शून्य त्रुटि का पाठ्यांक जो रीडिंग लिखेंगे वो शून्य त्रुटि मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट करेंगे, है ना। एग्जाम्पल लेंगे, पहले विधि बता दें, फिर इससे पढ़ेंगे कैसे। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, ये मुख्य पैमाना कहलाता है ना। तो देखिए ये 3 के बाद में 1 2 3 लाइनें दिखाई दे रही, तो 3.3 कहलाएगा मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, 3.3 सेंटीमीटर कहलाएगा। फिर वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक, वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक ये देखते हैं कौन सी लाइन है मुख्य पैमाने के साथ संपाती है गुणा लिस्ट काउंट। उदाहरण लेंगे, चिंता ना करें, है ना, पहले विधि बता दें। और फाइनली वास्तविक पाठ्यांक क्या होता है? शून्य त्रुटि को काम में लेंगे, माइनस करेंगे शून्य त्रुटि को, ये जो भी आ जाएगा आंसर आपका, इसमें से शून्य त्रुटि का पाठ्यांक उसको माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो फिर हमारे पास वास्तविक पाठ्यांक आ जाएगा। क्लियर। अब मापन से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपके पास एक वर्नियर कैलिपर है जिसका लिस्ट काउंट है 0.1 mm। फाइन, ओके।
सबसे पहले आपको शून्य त्रुटि ज्ञात करना है, लिस्ट काउंट ज्ञात करना है, फिर प्रेक्षित पाठ्यांक, फिर वास्तविक पाठ्यांक। ठीक है, ये स्टेप चलेगी। मान लीजिए आपको जो वर्नियर कैलिपर दे रखा है उसमें 0 0 के साथ संपाती है, बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे में कोई शून्य त्रुटि नहीं है। ओके, अगर होती तो हम इसके लिस्ट काउंट से और मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिलहाल इस केस में 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। अब नाप रहे हैं, नापने पर ये रीडिंग हमारे पास आती है, तो देखिए ये तो 1, एक लाइन 2 लाइन है ना, राइट। तो हम सबसे पहले प्रेक्षित पाठ्यांक कैसे लेते हैं, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना नजर आ रहा है, 1.2 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं कौन सी लाइन है वर्नियर की संपाती हो रही है, 1 2 3, ये 3 हो गई, और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 0.03, कितना आ गया 0.03 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या है 1.23 सेंटीमीटर। लेकिन ये फाइनल नहीं है, अगर इसमें त्रुटि होती ठीक है, अभी तो आंसर यही होगा क्योंकि शून्य त्रुटि नहीं है, होती तो आप अपनी प्रैक्टिस में रखो इस बात को कि शून्य त्रुटि को माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, त्रुटि वाला ले लेते हैं, शून्य त्रुटि का क्वेश्चन एक। वर्नियर कैलिपर की सहायता से मापन करते हैं जिसका लिस्ट काउंट अल्पतमांक 0.1 mm है, राइट। ये स्टेप्स रहेंगी आपकी। अब जो वर्नियर लिया जा रहा है उसमें देखिए वर्नियर का शून्य आगे है, दोनों जबड़ों को मिलाने पर, इसका मतलब धनात्मक त्रुटि है। और धनात्मक त्रुटि कितनी की है, देखो हम ये देखते हैं कौन सी लाइन संपाती हुई है, 1 2 3, 3 की, तो +3 कहलाएगी, है ना। इसका पाठ्यांक कहलाएगा, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं 0.03, आगे से पढ़ रहा है तो इसको घटाना पड़ेगा ना भाई, ये देखो इसका 0 तो आगे से पढ़ रहा है। मान लीजिए इससे कोई मापन करते हैं अपन, है ना, तो इस तरह की सिचुएशन आती है। तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना है, देखो 1 और ये 2 लाइन है 1.2 सेंटीमीटर। अब कितनी लाइनें संपाती हुई, 1 2 3 4 5, छठी पर ये जाके संपाती मतलब मेल खा रही है मुख्य पैमाने की इस लाइन से, तो ये 6 लिख दिया, और ये लिस्ट काउंट लिख दिया, तो ये 0.06 सेंटीमीटर, जोड़ दें 1.26 सेंटीमीटर। ये प्रेक्षित मान कहलाएगा, आभासी मान कहलाएगा, वास्तविक नहीं है क्योंकि इसमें त्रुटि भी है। त्रुटि को हमेशा घटाएंगे आप, शून्य त्रुटि पाठ्यांक को हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि भाई आगे से नाप रहा है, ये आगे से नाप रहा है तो घटना चाहिए ना, तो आंसर कितना हो जाएगा 1.23 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब एक ऋणात्मक त्रुटि का क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, ऋणात्मक त्रुटि का क्वेश्चन। दोबारा से एक वर्नियर कैलिपर हमारे पास है, ये स्टेप्स रहेंगी। जैसे हम दोनों जोड़ों को मिलाते हैं तो वर्नियर का शून्य देखिए आगे पीछे रह गया, पीछे रह गया तो नेगेटिव एरर कहलाएगी, और जब भी नेगेटिव होगी तो ध्यान रहे आप पीछे से काउंट करना है लाइनों को, राइट। तो यहाँ देखिए, यहाँ से 10 से काउंट करेंगे, यहाँ से ये एक तरीके से 0 हो जाएगा, 1 2 3, तीसरी लाइन संपाती हो रही है तो -3 की त्रुटि कहलाएगी, ध्यान रहे। या फिर आप एक काम करेंगे, आगे से काउंट करेंगे तो 10 में से माइनस करना, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7, तो 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो नेगेटिव एरर कहलाएगा। तो बेटर है आप पीछे से काउंट करें, जब भी ऋणात्मक त्रुटि है, शून्य आपका पीछे रह गया है तो ओके। वास्तविक पाठ्यांक क्या होगा भाई इसका, आप लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 mm है तो सेंटीमीटर में कितना हो गया, 0.01। क्लियर है यहाँ तक। अब इससे कुछ नाप रहे हैं तो 0 की पोजीशन यहाँ पर कहीं नजर आ रही है। क्लियर। तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक देखें, देखिए 0 से पहले पहले काउंट कर लेते हैं, 1 और बिल्कुल संपाती है तो ये काउंट होगा ही होगा, तो मुख्य पैमाने की रीडिंग तो 1.2 कहलाएगी। फिर इस वर्नियर की कौन सी लाइन संपाती है, वो तो 0 वाली संपाती है तो 0 आ गया, और ये लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्रेक्षित मान हुआ, लेकिन वास्तविक नहीं है क्योंकि इसमें त्रुटि है। शून्य त्रुटि का जो पाठ्यांक है उसको हमेशा घटाया जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो घटाएंगे, चिन्ह सहित घटाएंगे, क्यों, देखिए पीछे से नाप रहा है तो बढ़ना चाहिए ना मान, तो इसलिए ऑटोमेटिकली प्लस हो गया, तो 1.23 सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, JEE 2023 में पूछा गया था। 0.1 मिलीमीटर अल्पतमांक वाले वर्नियर कैलिपर के साथ एक प्रयोग किया जाता है। जब दो जबड़े एक साथ जोड़े जाते हैं तो वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के दाईं ओर होता है, इसका मतलब शून्य त्रुटि है, शून्य से शून्य नहीं मिल रहा। अब कौन सी है, दाईं ओर हो रही है, धनात्मक है, और वर्नियर पैमाने का छठा डिवीजन मुख्य स्केल डिवीजन के साथ मेल खाता है।
तो ये त्रुटि के लिए ये छठा अंक ले लेंगे अपन, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एक गोले के व्यास को मापते समय वर्नियर पैमाने का शून्य 3.2 सेमी और 3.3 सेमी अंकों के बीच होता है। तो हमेशा वर्नियर के शून्य के पहले पहले पढ़ लेते हैं। तो ये 3.2 सेमी आपका मुख्य पैमाने का पाठ्यांक हो जाएगा, है ना। और वर्नियर पैमाने का चौथा डिवीजन मुख्य स्केल डिवीजन के साथ मेल खाता है ना। कभी विभाजक बोलते हैं, कभी अंश कहते हैं, कभी डिवीजन, है ना। तो हमने डिफरेंट नाम सारे इस लेक्चर में लिए हैं जो भी एग्जाम में काम में आ सकते हैं। तो नापते समय आप वर्नियर की रीडिंग 4 ले लेंगे चौथा डिवीजन में। तो गोले का व्यास क्या मापा जाएगा ये पूछा है। सबसे पहले शून्य त्रुटि निकाल लें क्योंकि अल्पतमांक तो सीधा दे रखा है ना। छठा डिवीजन था ना आपका, धनात्मक त्रुटि है सबसे पहले, +6 में 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्काउंट कितना है 0 मिलीमीटर है ये, तो सेंटीमीटर में तो एक और बढ़ गया है। तो कितना आ गया, प्लस में धनात्मक में 0.06 सेंटीमीटर। क्लियर। अपेक्षित पाठ्यांक सूत्र क्या था, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक इनटू लीस्ट काउंट। क्लियर। चलो मुख्य पैमाने का क्या रीडिंग है, 3.2 सेमी रख दो। और इस समय नापते समय वर्नियर की रीडिंग क्या है, 4। ठीक है, कितना हो गया, जोड़ दें 3.24। लेकिन ये वास्तविक नहीं है, ये तो आभासी कहलाता है। वास्तविक के लिए शून्य त्रुटि को हमेशा घटाया जाएगा चिन्ह सहित, राइट। तो घटा देते हैं, तो माइनस हो जाएगा, राइट। धनात्मक त्रुटि थी ना, तो आगे से नाप रहा तो घटना ही चाहिए ना रीडिंग। 3.18 सेंटीमीटर, 3.18 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जेई एडवांस 2021 का एक क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने का सबसे छोटा अंश 0.1 सेमी है। वर्नियर पैमाने के 10 विभाजन मुख्य पैमाने के 9 विभाजन के संपाती है, राइट। बाईं और नीचे की दी गई आकृति इस कैलिपर की रीडिंग को दिखाती है, जबकि दो जबड़ों के बीच कोई अंतर नहीं है। तो ये शून्य त्रुटि के लिए हो गया। और ये वाला जो है दाईं वाला डायग्राम आपका, दाईं ओर की आकृति जबड़े के बीच एक ठोस गोले के साथ रीडिंग को दिखाती है। तो गोले का सही व्यास क्या होगा, तो TYS का मतलब ट्राई और सेल्फ। पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके, नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन देखिएगा। फाइन। चलो अब अपने हल की जांच करो, जो भी आपने सॉल्यूशन किया है। सबसे पहले क्या करते हैं, अल्पतमांक ज्ञात करते हैं, है ना। 9 मुख्य पैमाने के अंश वर्नियर के 10 के साथ संपाती है। तो वर्नियर का एक पाठ्यांक आ गया 9/10 m, और m कितना है, मुख्य पैमाने का एक अंश 0.1 सेंटीमीटर, 1 mm है ना। तो वर्नियर का एक अंश आ गया 0.09 सेंटीमीटर। ओके। अब लिस्ट काउंट का सूत्र क्या था, m माइनस v, 0.1 माइनस 0.09 यानी 0.01 सेंटीमीटर हमारा लिस्ट काउंट आ गया वर्नियर का, राइट। अब अपने आप से छोटा जो सूत्र था आपका लिस्ट काउंट का, कौन सा, b माइनस a/bm, इसमें रख के चेक करो क्या यही आंसर आ रहा है, खुद से करो। शून्य त्रुटि पाठ्यांक निकालेंगे, शून्य त्रुटि इनटू लिस्ट काउंट। अब आपको ध्यान दीजिए, नेगेटिव त्रुटि दे रखी थी, छठा था, तो हम पीछे से 10 में से घटाएंगे तो ये -4 हो गया, है ना, इंटू 0.01 यानी माइनस का 0.04 सेंटीमीटर। जब भी ऋणात्मक त्रुटि होती है तो हम क्या करते हैं, या तो उल्टा काउंट करते हैं या आगे से काउंट कर रहे हैं तो 10 में से घटा देंगे, ठीक है ना। छठी लाइन संपाती है तो 10 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4, और ऋणात्मक त्रुटि है तो इतने आ गए। अब प्रेक्षित पाठ्यांक, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर का पाठ्यांक इनटू लिस्ट काउंट, ये करते हैं। तो देखिए आपके यहाँ पर क्या सिचुएशन है, नापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना नजर आ रहा है, 3.1 है क्या, हाँ है 3.1 सेंटीमीटर। वर्नियर पैमाने का देखो पहली लाइन ही संपाती हो रही है तो ये 1 हो गया 0.0, ठीक है, गुणा कर लिया तो 0.01 सेंटीमीटर, तो 3.11 आ गया। लेकिन ये आभासी मान है, सही मान नहीं है। वास्तविक पाठ्यांक के लिए क्या करते हैं भाई, अपेक्षित पाठ्यांक में से शून्य त्रुटि का ये पाठ्यांक को घटाते हैं। फाइन।
चिन्ह सहित घटाते हैं, ऋणात्मक त्रुटि से जुड़ जाएगा। भाई कोई चीज़ आगे से बढ़ रही है तो कम नाप रही है तो जुड़ना ही चाहिए ना। तो आंसर, सही आंसर क्या आएगा? 3.15 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब वर्नियर समझ में आ गया। चलिए अब स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। आजकल वैसे कम काम में लेते हैं, वो भी इसी तरीके से काम करता है, तो इसको देख लेते हैं। स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर का सबसे पहले अल्पतमांक ज्ञात करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है रेखिक पैमाने पर पेच द्वारा तय की गई दूरी बटा वर्ताकार स्केल पर विभाजन की कुल संख्या। ये तो मुख्य पैमाना कहलाता है और ये घूमता है, इसको हम कहते हैं वर्ताकार पैमाना। इस पेज को हम घुमाते हैं, ठीक है। तो ये जो जिस पे वर्ताकार पैमाना बना हुआ है, ये इस मुख्य पैमाने पर आगे की तरफ बढ़ता है, राइट। तो अल्पतमांक के लिए हम क्या करते हैं? रेखिक पैमाने पर पेच द्वारा तय की गई दूरी बटा वृत्ताकार स्केल पर विभाजन की कुल संख्या, उससे अल्पतमांक ज्ञात करते हैं, है ना। एक चक्र में, रेखिक पैमाने पर एक चक्र में तय की गई दूरी बटा वृत्ताकार स्केल पर विभाजन की कुल संख्या। ओके। वृत्ताकार पैमाने के पूर्ण घूर्णन के दौरान रेखिक पैमाने पर पेच द्वारा तय की गई दूरी चूड़ी अंतराल पिच कहलाती है। PITCH, पिच, क्रिकेट वाला पिच होता है वैसे, है ना। तो ये जो रेखिक पैमाने पर एक चक्र के दौरान तय की गई दूरी, एक घूर्णन के दौरान तय की गई दूरी पिच कहलाती है, चूड़ी अंतराल कहलाता है। तो अल्पतमांक का फॉर्मूला हो गया चूड़ी अंतराल बटा वृत्ताकार स्केल पर विभाजन की कुल संख्या। यहाँ संख्या अपन पढ़ लेते हैं, जनरली 100 और 50 होती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले चूड़ी अंतराल कैसे ज्ञात करते हैं? किसका? स्क्रू गेज का, वो ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, वृत्तीय पैमाने पर विभाजन की संख्या 100 है। पेच को 8 पूर्ण गुणांक देने पर 8 बार घुमाया तो पेच द्वारा तय की गई दूरी 4 मिलीमीटर है। तो स्क्रू गेज के अल्पतमांक की गणना करो। तो सबसे पहले चूड़ी अंतराल ज्ञात कर लेंगे, है ना। 8 गुणन में 4 mm, तो एक गुणन में कितना? 0.5 mm, क्योंकि चूड़ी अंतराल या पिच क्या होता है? एक गुणन में पेच द्वारा मुख्य पैमाने पर तय की गई दूरी, तो कितना गई? 0.5 mm। अब अल्पतमांक का सूत्र, चूड़ी अंतराल बटा वर्ताकार स्केल पर विभाजन की कुल संख्या। चूड़ी अंतराल 0.5 और विभाजन कितने, डिवीजन कितने, अंश कितने हैं? 100, है ना। 3 नामों से पुकारा जाता है पूरे चैप्टर में, विभाजन, अंश या डिवीजन। 0.5 mm बटा 100। तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक आ गया 0.005 mm। क्लियर हो गया अल्पतमांक कैसे ज्ञात किया। अब ऐसा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक स्फेरोमीटर के डिस्क की परिधि के अनुदिश 100 बराबर विभाजन अंकित है। डिस्क का एक पूर्ण घूर्णन मुख्य पैमाने पर 0.01 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है। एक पूर्ण घूर्णन पर कितना आगे बढ़ता है? 0.01। तो ये तो चूड़ी अंतराल हो जाएगा, सीधे सीधे दे दिया। निकाय का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला, चूड़ी अंतराल तो सीधा लिख लें 0.01 और फॉर्मूला चूड़ी अंतराल बटा वृत्ताकार स्केल पर विभाजन की कुल संख्या, राइट। तो 0.01 डिवाइडेड बाई 100, तो अल्पतमांक कितना आ गया? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब शून्य त्रुटि के बारे में जानेंगे। किसकी शून्य त्रुटि? स्क्रू गेज की, जैसे वर्नियर की जानी थी, है ना। वृत्तीय पैमाने पर शून्य, स्क्रू गेज के मुख्य पैमाने की आधार रेखा या संदर्भ रेखा। आधार रेखा स्केल पर जो अंक लिखे रहते हैं ना जिस लाइन पर, उसको आधार रेखा कहते हैं। अभी बताते हैं डायग्राम में कि अगर मेल नहीं खाती है तो इस त्रुटि के लिए हमें आवश्यक सुधार करना पड़ता है। ये उपकरण की शून्य त्रुटि के रूप में जाना जाता है। क्लियर। ये जो लाइन है मुख्य पैमाने की लाइन होती है, पूरा का पूरा इधर, है ना, इस पर अंक बने रहते हैं। इसको आधार रेखा, संदर्भ रेखा, अंग्रेजी में रेफरेंस लाइन कहते हैं। ये वृत्ताकार पैमाने का शून्य कहते हैं। अगर आधार रेखा के साथ मैच कर रहा है ये शून्य एक ही लाइन में ना, तो कोई शून्य त्रुटि नहीं होती है। लेकिन शून्य वृत्ताकार पैमाने का ऊपर पहुंच गया है, ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब तो ये पीछे से नापना स्टार्ट करेगा, ऋणात्मक त्रुटि कहलाएगी फिर उस केस में। आधार रेखा से शून्य ऊपर चला गया। और इसका उल्टा अगर नीचे है तो आगे से नापेगा, है ना, धनात्मक त्रुटि कहलाएगी उस केस के। क्लियर। अब स्क्रू गेज से मापन कैसे करते हैं? पहला अल्पतमांक ज्ञात करना ही करना है जब स्क्रू गेज दिया जाए। उसके बाद शून्य त्रुटि ज्ञात करेंगे। जो भी पाठ्यांक
ज्ञात करना है, शून्य त्रुटि में लिस्ट काउंट अल्पतमांक से गुणा करना है। ये 2 स्टेप की बात कर चुके हैं हम। अब पाठ्यांक कैसे लेंगे? मुख्य पैमाने के पाठ्यांक में जोड़ेंगे वृत्ताकार पैमाने के पाठ्यांक को लिस्ट काउंट से गुणा करके। देखिए बिल्कुल वर्नियर की तरह ही चल रहा है, बस यहाँ पर वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक आया था, है ना? ओके। और फाइनली आपको शून्य त्रुटि का ट्रीटमेंट करना है, शून्य त्रुटि को घटाना है प्रेक्षित पाठ्यांक से हमेशा, बिल्कुल वैसा वैसा ही है वर्नियर जैसे। तो फिर आपको फाइनल रीडिंग आएगी, रिलेटिव में वास्तविक पाठ्यांक आएगा। क्लियर? चलो अब इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्क्रू गेज लिया हमने जिसका लिस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, है ना? आपको पहले शून्य त्रुटि ज्ञात करनी है, लिस्ट काउंट के बाद में लिस्ट काउंट दे रखा है, प्रेक्षित पाठ्यांक, फिर वास्तविक पाठ्यांक, राइट? हमने एक ऐसा स्क्रू गेज लिया जिसमें इसका वृत्ताकार पैमाना शून्य आधार रेखा से बिल्कुल संपाती है। संपाती है तो कोई शून्य त्रुटि नहीं है, राइट? होती है तो हम क्या करते हैं, 0.01 जो कि लिस्ट काउंट है मिलीमीटर में, उससे गुणा करते हैं, राइट? अब जब इससे नाप रहे हैं किसी वस्तु को तो फिर मुख्य पैमाने से ये आगे खिसक गया है थोड़ा सा, है ना? तो फिर कैसे लेंगे मुख्य पैमाने का पाठ्यांक? देखिए 1 और 2, ये 2 mm की लाइन नजर आ रही है ना, जितनी दिखाई दे रही है आपको, ये 2 mm हो गया। फिर वृत्ताकार पैमाने की कौन सी लाइन है जो इस आधार रेखा, इसको आधार रेखा कहते हैं, अब दिखाई दे रही है, संदर्भ रेखा, आधार रेखा, इसके सामने आ गया 25वां अंक है, 25 लिस्ट काउंट से गुणा कर दिया 0.01 से, तो 2.25 mm आ गया। लेकिन ये वास्तविक मान नहीं होगा, हमेशा शून्य त्रुटि को घटाना है। ठीक है कि इस बार 0 है तो आंसर वो मैच कर रहा है। क्लियर? तो चलो त्रुटि रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। इस बार हमारा शून्य देखिए नीचे है, नीचे तो आगे से पड़ेगा, ये तो आगे से पड़ेगा तो धनात्मक त्रुटि हो गई, तो है ना? अच्छा यहाँ से कौन सा अंक? ये 5वीं लाइन, 6ठी, 7वां, तो +7 की धनात्मक त्रुटि है। फाइन। आपको अल्पतमांक से गुणा करना है तो +0.07 mm की त्रुटि कहलाएगी धनात्मक। अब आप इसको नाप रहे हैं, खोलते हुए जा रहे हैं दोनों जबड़ों को, है ना? तो आगे खिसकता हुआ चला जाता है, आपको मुख्य पैमाने पर ये अंक नजर आने लगते हैं, है ना? तो मुख्य पैमाने की रीडिंग 1 और 2 लाइन, 2 mm। फिर ये 30, 31, 32, तो 32 हो गया आपका वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक, लिस्ट काउंट से गुणा कर दिया तो 0.32, तो 2.32, ये प्रेक्षित या आभासी पाठ्यांक कहलाएगा, वास्तविक नहीं कहलाएगा। वास्तविक पाठ्यांक के लिए हमेशा शून्य त्रुटि पाठ्यांक को माइनस करना है। क्लियर है? तो देखो ये तो है ना, आगे से पढ़ रहा था ना, ज़्यादा पढ़ रहा था, घटना चाहिए था ना, घट गया अपने आप ही, तो आंसर 2.25 mm आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक ऋणात्मक त्रुटि का क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ही हमने दोनों जबड़ों को मिलाया, दोनों स्टड भी कहते हैं यहाँ पर, दोनों है ना, ऐसे होती है, रॉड सी होती है, पेच जैसा, राइट? दोनों को मिलाया तो शून्य ऊपर है, ऊपर है तो ये तो है ना कम पढ़ के देगा आपको, तो ऋणात्मक त्रुटि है। कितनी है? 2 लाइनों की है, 1 और 2, राइट? माना क्या रीडिंग आएगी? अल्पतमांक से गुणा करोगे, माइनस का 0.02 mm। क्लियर है? जब आप इससे कुछ नाप रहे हो, पेज को खोलते जाओगे तो फिर प्रेक्षित पाठ्यांक लेंगे, 1 और 2, मुख्य पैमाने का 2 mm। अच्छा कौन सी लाइन संपाती हो रही है? 20 है, 21, 22, 23 लाइन, तो 23 आ गया, अल्पतमांक से गुणा कर दिया, 0.23 आ गया, 2.23 mm कहलाएगा। बस में, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, हमेशा शून्य त्रुटि पाठ्यांक को माइनस करना है। तो देखिए बेचारा कम पढ़ रहा था ना, अपने आप ही जुड़ जाएगा, तो 2.25 mm आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे किया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। JEE 2023 में पूछा गया था, एक स्क्रू गेज में वृत्ताकार पैमाने पर 100 डिवीजन है, 100 विभाजन है, 100 अंश यानी खाने। वृत्तीय पैमाने के पूर्ण घूर्णन पर मुख्य पैमाना 0.5 मिलीमीटर चलता है, तो ये पिच आ गया आपका, चूड़ी अंतराल आ गया। वृत्ताकार पैमाने का शून्य संदर्भ रेखा से 6 डिवीजन नीचे होता है, ठीक है, नीचे की तरफ है।
तो इसका मतलब त्रुटि है ना। नीचे की तरफ होता है तो आगे से पढ़ना स्टार्ट करेगा, धनात्मक त्रुटि होगी। जब दो स्टड, वो छड़ होती है ना पेच, उनको स्टड कहते हैं, इस तरीके से होते हैं पेच, राइट, स्टड कहते हैं इनको, एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं, तब ये स्थिति होती है। नीचे है तो धनात्मक है, ज़्यादा पड़ेगा। जब स्टड के बीच एक तार रखा जाता है तो 4 मुख्य पैमाने के डिवीजन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। 4 mm हो गई रीडिंग मुख्य पैमाने, जबकि 46वें डिवीजन गोलाकार पैमाने के संदर्भ रेखा के साथ मेल खाते हैं। ये वृत्तीय पैमाने की रीडिंग आ गई हमारी। तो तार का व्यास इस फॉर्म में ज्ञात करना है। सबसे पहले अल्पतमांक, चूड़ी अंतराल बटा वृत्ताकार स्केल पर विभाजन की संख्या, है ना। चूड़ी अंतराल दे रखा है 0.5, 100 विभाजन है, भाग लगा दिया, तो ये अल्पतमांक आ गया। अब शून्य त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कौन सी है, धनात्मक त्रुटि है यहाँ पर, है ना, +6, अगर 6 डिवीजन नीचे, और ये अल्पतमांक से गुणा कर दी तो 3.0 × 10⁻² धनात्मक त्रुटि है ना। ओके, प्रेक्षित पाठ्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक इंटू लिस्ट काउंट, 4 × 0.5 mm प्लस 46 था ना नापते समय, इंटू अल्पतमांक कर दिया। ये आ गया हमारे पास, देखिए 2.0 तो 2 mm आएगा, 2 mm को ऐसे लिख सकते हैं 200 × 10⁻², है ना, जोड़ना आसान होगा। ये 223 × 10⁻² mm आ गया। वास्तविक के लिए आप शून्य त्रुटि को हमेशा घटाएं, है ना, तो 3 × 10⁻² ये त्रुटि थी अपनी, घटा दी तो 220 × 10⁻² mm वास्तविक पाठ्यांक आ गया। एक क्वेश्चन TYS यानी ट्राई योर सेल्फ, आप ट्राई करें। चित्र में माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को कुछ लोग माइक्रोमीटर भी कहते हैं, का लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, ये इसका मतलब लिस्ट काउंट तो दे दिया, वो नहीं ज्ञात करना, का पाठ्यांक ज्ञात करना है, रीडिंग आपको यहाँ से पढ़ लेनी है, जबकि कोई शून्य त्रुटि भी नहीं है, ये भी अच्छी बात है, शून्य त्रुटि नहीं है, लिस्ट काउंट भी दे दिया। पहले आप इसको ट्राई कर लो और देखो ये आंसर आ रहा है कि आपका, फिर सॉल्यूशन के बाद में मैच करना, वीडियो को पॉज कर लो पहले, तो मास्टरी होती है, सीखते चलो। अब अपने हल की जांच करें। सबसे पहले अल्पतमांक ज्ञात करते हैं, अच्छी बात है कि हमें दे रखा है 0.01 mm। फिर शून्य त्रुटि ज्ञात करते हैं, शून्य त्रुटि भी नहीं है, दे रखा है क्वेश्चन में 0 है तो 0.00 mm। अब पाठ्यांक प्रेक्षित करेंगे। फॉर्मूला क्या था, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक इंटू लिस्ट काउंट। तो आप खुद से देखो डायग्राम के अंदर, क्या मुख्य पैमाने की रीडिंग 2 mm है, साफ साफ दिखाई दे रहा है डायरेक्टली, है ना। क्या 31वीं लाइन संपाती हो रही है आधार रेखा से, ये आधार रेखा कहलाती है, 31वीं लाइन, तो 31 हो गया वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक, ये लिस्ट काउंट से गुणा कर दिया तो 0.31 यानी कि 2.31 mm, 2.31 mm प्रेक्षित पाठ्यांक। लेकिन ये क्या फाइनल आंसर होगा, नहीं। वास्तविक पाठ्यांक के लिए शून्य त्रुटि को घटाते हैं हमेशा, राइट, तो घटाइए, कितना आ गया, 2.31 में से 0.00 घटना नहीं थी इसलिए, तो आंसर आपका 2.31 mm होगा। क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट टर्न पर इसी अध्याय का मात्रक व मापन का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे, यथार्थता तथा मापन की परिशुद्धता, राइट। इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, यथार्थता, परिशुद्धता क्या होती है, पूर्णांकन कैसे करते हैं अंकों का, परिमाण की कोटि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ये चारों टॉपिक इस लेक्चर 4 यथार्थता तथा मापन की परिशुद्धता में डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा डाउट रहता है तो क्लियर करेंगे। जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी टच कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए इस लेक्चर का आपको। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो पढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 4 में।